हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम, जो कि सीबीएसई ने 2005 और 2009 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है द परपेंडिकुलर एडी ऑन द बेस बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट बीसी एट डी सो दैट डी बी इक्वल टू 3CD। तो यहाँ पर हमें बताया कि ट्रायंगल एबीसी में एडी जो है एक परपेंडिकुलर है जो बेस बीसी पर डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि डी बी जो है वो 3CD के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि 2AB² इक्वल है 2AC² प्लस BC² के। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में वही लिख लेता हूँ जो मुझे मालूम है। तो हमें यहाँ पर मालूम है कि DB इक्वल है 3CD के। और देखिए अगर हम यहाँ पर BC साइड को देखें तो मैं BC को लिख सकता हूँ DB प्लस DC। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि BC साइड जो है वो DB प्लस DC को मिलकर बन रही है। तो अब देखिए DB तो मुझे मालूम है कि 3CD के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं इस DB की जगह पर ये पुट कर सकता हूँ 3CD, और यहाँ पर है DC या CD एक ही बात होती है। और हम इस तरह से इक्वेशन बना लेते हैं BC इक्वल टू 3CD प्लस DC। तो यहाँ दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, तो दोनों ऐड होंगे तो होगा 4CD। तो BC जो है यहाँ पर आ जाती है 4CD के इक्वल। अगर मुझे CD की वैल्यू निकालनी हो तो मैं 4 को BC के अपॉन में ले आता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा BC अपॉन में 4। तो इस तरह से CD जो है BC अपॉन 4 के इक्वल आ जाता है। अब देखिए जैसा कि मैंने इस इक्वेशन से CD की वैल्यू निकाली जो कि BC अपॉन 4 आई, उसी तरीके से मैं DB की वैल्यू यहाँ निकालना चाहूँ तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ कि DB इज इक्वल टू 3CD है। तो यहाँ पर मैं CD की वैल्यू पुट कर देता हूँ जो यहाँ पर आई है। तो CD की वैल्यू आई है BC अपॉन में 4। तो जब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास DB जो है वो आ जाती है 3/4 BC। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये दोनों जो हैं ये मेरी एक एक इक्वेशन यहाँ बन चुकी हैं। इसका मैं आगे यूज़ करूँगा। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ADB ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ADC ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर अगर ADB की बात करें तो इसमें हाइपोटेनस AB होगी, बेस BD और हाइट होगी AD। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इस ट्रायंगल में ADB में AB का स्क्वायर इक्वल होगा BD² प्लस AD² के। ठीक उसी तरीके से ADC ट्रायंगल के अंदर AC का स्क्वायर इक्वल होगा CD² प्लस AD² के। तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ कि इन ट्रायंगल ABD, तो ABD ट्रायंगल के अंदर मैं यहाँ लिखूँगा कि AB का स्क्वायर इक्वल होगा AD² प्लस BD², और हम यहाँ लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल में जैसे कि मैंने आपको बताया था ADC में AC² हम लिखेंगे CD² प्लस AD² के, और इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि इन ट्रायंगल ADC में यहाँ होगा AC² इक्वल टू AD² प्लस CD², यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए ये दोनों जो इक्वेशन थी इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई और ये मेरी हो जाती है थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर मैं थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से घटाऊंगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो जब हम थर्ड इक्वेशन को सेकंड में से घटाते हैं तो देखिए यहाँ पर AB माइनस AC² लिखेंगे इस तरह से, AB² माइनस AC², क्योंकि हम इसमें से इसको घटा रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए AD² में से AD² कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर आपस में, क्योंकि AD² प्लस का और AD² माइनस का आपस में कैंसिल। उसके बाद यहाँ लिखेंगे इक्वल टू का साइन, और BD² में से हम यहाँ घटाएंगे CD² को। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने CD जो है BC/4 निकाला था और DB 3/4 BC निकाला था। इसी का यूज़ हम यहाँ करेंगे। इस जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको अभी हमने कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज उतारेंगे। AB² माइनस AC² इक्वल टू अब BD²। अब BD या DB एक ही बात होती है, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 3/4 BC। अब यहाँ पर ऊपर है इसका होल स्क्वायर माइनस, अब CD देखिए हमारे पास क्या है, CD है यहाँ BC/4, तो CD की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे BC/4 को। तो यहाँ पर लिखेंगे BC/4 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो एच डी ही रहेगा अभी, AB² माइनस AC² इक्वल टू, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये जगह 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर BC² माइनस, अब यहाँ पर और कुछ नहीं है तो यहाँ पर तो BC² ही रहेगा अभी, और यहाँ 4 4 जा हो जाएगा 16। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं,
तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम आएगा 16। 16 के डिफरेंस में 16 1 पे आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9bc²। उसी तरह से 16 के डिफरेंस में 16 1 पे आता है, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा bc²। और यहाँ पर अभी एवरेज चल रहा है ab² माइनस ac²। अब देखिए आपस में हम इसको लेस कर देते हैं, तो 9bc² में से bc² अगर लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8bc² अपॉन में 16। यहाँ पर हम इसको कट भी कर सकते हैं, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। यहाँ पर अभी एवरेज है ab² माइनस ac², तो ये इक्वल हो गया है bc² अपॉन 2 के। अब देखिए ये जो 2 है ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2, यहाँ पर ब्रैकेट में रहेगा ab² माइनस ac², और यहाँ पर है bc²। अब देखिए आगे अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 को हम दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2ab² माइनस 2ac² इक्वल है bc² के। अब ये जो 2ac² है इसको मैं राइट में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा कि 2ab² इक्वल टू bc² प्लस 2ac²। और यही हमें सम में प्रूव करना था। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि हमें यहाँ प्रूव करना था कि 2ab² इक्वल टू 2ac² प्लस bc², और यहाँ पर यही हमने यहाँ प्रूव कर दिया है 2ab² इक्वल टू bc² प्लस 2ac²। बस ये आगे पीछे लिखा हुआ है, ऑर्डर चेंज होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें उसका आंसर जो है सेम ही होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।